भारत के दो ऐसे किले जिनमें एक में लाइट जलाने से दूसरा किला अपने आप रोशन हो जाता है। दो ऐसे किले जो एक जंग की पहचान है तो दूसरा खूबसूरती की अद्भुत मिसाल है। आज हम दो ऐसे किलों के रहस्यों के बारे में बात करेंगे जो शायद ही आपने सुने होंगे। ये हैं राजस्थान के जयपुर की पहचान आमेर और जयगढ़ के किले। शहर की अलग अलग पहाड़ियों पर बने इन किलों को आपस में एक सुरंग जोड़ती है। और ये सुरंग क्यों बनाई गई थी, ये सवाल आज भी लोगों के मन में है। कहते हैं कि आमेर के किले में बहुत सारा धन था जो इंदिरा गांधी के समय में लूट लिया गया था। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। आमेर के किले के करीब ही जयगढ़ का किला स्थित है। यह किला राजा की सेना के लिए बनवाया गया था। आपको ये जानना रोचक लगेगा कि आमेर के किले से लगभग 2 किलोमीटर की लंबी सुरंग बनाई गई थी जो इसे जयगढ़ किले से जोड़ती है। यह सुरंग युद्ध जैसी स्थितियों के लिए बनाई गई थी ताकि राजा को महल से सुरक्षित निकाला जा सके। इस तरह की प्लानिंग से साफ जाहिर होता है कि पहले के समय के राजा भी रणनीति बनाने के मामले में कितने कुशल थे। माना जाता है कि आमेर के किले का निर्माण असल में मीणाओं ने करवाया था, जिस पर बाद में राजा मान सिंह प्रथम ने राज किया। यह किला कलात्मक हिंदू वास्तुशैली के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के समय में इस किले की खुदाई हुई थी। ये बात आपातकाल के समय की है। सन 1975 से 1976 की बात है। जयपुर के बाहरी का हिस्सा आमेर जयपुर की सियासत का प्रतीक है। इसी किले के आसपास के एरिया में करीब एक सप्ताह तक कर्फ्यू लगा दिया गया था। कोई भी जबरदस्ती किले की ओर बढ़े तो उसे गोली मारने का आदेश था। इसकी वजह थी किले में खुदाई चल रही थी। मान सिंह के खजाने को ढूंढा जा रहा था। यह खजाना मिला तो उसे दिल्ली ले जाने के लिए दिल्ली से जयपुर हाईवे को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया। उस पर 3 दिन तक सिर्फ सेना के ट्रक ही चले। ये सेना के ट्रक जयपुर से दिल्ली एयरपोर्ट पर लाए गए थे। वहां पहले से तैयार विमानों में लाद कर यह खजाना स्विट्जरलैंड भेजा गया। इसकी पूरी मॉनिटरिंग इंदिरा गांधी के समय में पावरफुल संजय गांधी कर रहे थे। कुछ इसी तरह की कहानियां लोगों की जुबान पर आज भी सुनने को मिलती है। आमेर महल को बनाने में लगभग 100 साल लग गए थे क्योंकि इसमें वास्तुकला पर विशेष ध्यान दिया गया है। आमेर या अंबर किले का नाम मां अंबा देवी के नाम पर पड़ा था। यहाँ रहने वाले मीणाओं का मां दुर्गा में गहरा विश्वास था और उन्होंने मां के नाम पर ही इस किले का नाम रख दिया। एक और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इस किले का नाम अंबिकेश्वर के नाम पर पड़ा जो भगवान शिव का ही एक रूप है। इस किले में एक तरफ बड़े बड़े गलियारे नजर आते हैं तो वहीं दूसरी तरफ पतली गलियां भी हैं। मुगल और राजपूत की स्थापत्य कला का यह बेजोड़ नमूना है। आमेर किले के ठीक सामने बनी झील इस किले की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। आमेर के किले में शीला देवी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर के पीछे एक रोचक कहानी है। माना जाता है कि राजा मान सिंह के सपनों में मां काली ने दर्शन दिए और उनसे बांग्लादेश के करीब स्थित एक जगह जेसोर में मां शीला की प्रतिमा थी जिसको खोजने के लिए उन्हें कहा। राजा मान सिंह ने मां के आदेश का पालन किया लेकिन उन्हें वहां मूर्ति की जगह एक बड़ा सा पत्थर मिला। मां शीला देवी की प्रतिमा खोजने के लिए इस पत्थर की सफाई की गई और इस तरह यहाँ शीला देवी का मंदिर बना दिया गया। आज भी श्रद्धालुओं की इस मंदिर में गहरी आस्था है। किले के भीतर की यह सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इस भवन की विशेषता यह है कि यहाँ शीशे इस तरह लगाए गए हैं कि इसमें लाइट जलाने पर पूरा भवन जगमगा उठता है। कहा जाता है कि आमेर फोर्ट में बना शीश महल माचिस की तीली से रोशन हो जाता है। यहाँ रखी विशाल तोप भी करीब 50 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम थी, जिसे एशिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है। आमेर किले का प्रवेश द्वार गणेश पोल है, जहां से महाराजा महल के अंदर प्रवेश किया करते थे। गणेश पोल के ऊपर की तरफ एक छोटा सा झरोखा नजर आता है। यह खिड़की न सिर्फ इस खूबसूरत आर्किटेक्चर का हिस्सा थी बल्कि यहाँ रहने वाली रानियों को ध्यान में रखकर भी बनाई गई थी, जिससे वे आसपास के खूबसूरत नज़ारों को देख सके। पहले के समय में शाही घराने से आने जाने वाली महिलाओं को लोगों के बीच जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए महल में उनके मनोरंजन के पूरे इंतजाम करवाए गए थे। इसे बनाते वक्त इसमें सफ़ेद और लाल सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया था। यह महल हिंदू और मुगलों का बेजोड़ नमूना है।
इस किले में बना आमेर पैलेस खास तौर पर राज परिवार में रहने वाले लोगों के लिए बनवाया गया था। ये थी आमेर महल की कहानी। कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।